देखो, तो ये साइन इन फॉर्म है हमारा। यहाँ पे साइन इन फॉर्म के अंदर सिर्फ पेजेस का पार्ट हमने कंप्लीट किया था, लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस। यहाँ पे जिधर आप फॉर्म कंट्रोल बनाते हो, फॉर्म ग्रुप बनाते हो, तो यहाँ पे नल वैल्यू पास कर रही हूँ मैं, मतलब अगर कोई कुछ वैल्यू ना भरे तो नल चला जाएगा। और यहाँ पे वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बस इतना सही कर लेते हैं वैलिडेशंस के लिए। नल कॉमा वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। और अभी तो फिर भी ये सबमिट हो जाएगा, बट सबमिट होगा तो वैल्यू नल चली जाएगी। आप बटन के ऊपर वो इवेंट बाइंड कर सकते हो कि डिसेबल्ड वाला, कि जब तक ये फील्ड ना भरे तब तक कि ये डिसेबल्ड रहे। देखो अभी वैलिडेशंस की वजह से अगर आपने कुछ नहीं भरा है तो आपको रेड कलर का अंडरलाइन दिखा रहा है कि ये फील्ड भरना है आपको, इस तरह से। हमने वो ये भी देखा था कि टच करके अगर बाहर कहीं क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो एरर मैसेज भी देगा आपको। आप ये सब भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। सिमिलरली साइन अप फॉर्म जो है, साइन अप फॉर्म मैंने कहा था करने के लिए, ये याद रखना कि साइन अप फॉर्म में जो भी फॉर्म ग्रुप आपने बनाया होगा उसके जो फॉर्म कंट्रोल नेम आप यूज करोगे, ये पोस्टमैन कलेक्शन से ही यूज करना। अगर आपने ऑलरेडी यूज किए हैं तो चेक करना यही नेम है कि नहीं, उसमें यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम वगैरह। ठीक है, तो वही सेम नेम जो है आपके होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे साइन अप फॉर्म पे भी वैलिडेशंस दे देती हूँ। यहीं पे हम सिलेक्ट कर लेते सबको एक साथ, कंट्रोल डी करके एक साथ लिख लेते, नल कॉमा वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अभी आपको ये वैल्यू भरना है इसके अंदर। रजिस्टर करोगे तो रजिस्टर करने के बाद कंसोल में आपका डेटा भी आपको डिस्प्ले करना है इस तरह से। मैंने बटन का नाम भी चेंज नहीं किया। देखो कुछ भी अगर आप नहीं भर के, नल तो फर्स्ट नेम जा चुका है, बस बाकी की सारी फील्ड में वैल्यू क्या जाएगा, नल जाएगा, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट वहां पे नल सेट करके रखा था। ये बटन के नाम जो है, एक का रजिस्टर और एक का सपोज रीसेट, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमारा हो गया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है एडमिन लॉगिन करने के बाद एडमिन डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए अभी आपको क्या करना है, ये पेजेस को पूरा क्लोज कर लेते हैं। कंपोनेंट के अंदर जाके एडमिन कंपोनेंट, मतलब एडमिन का जो फोल्डर आपने बनाया है, तो एडमिन से रिलेटेड जो भी कुछ पार्ट रहेगा वो हम इस फोल्डर के अंदर ही बनाएंगे। तो एडमिन डैशबोर्ड अगर बनेगा तो एडमिन के फोल्डर में बनेगा। तो वापस से इस पे राइट क्लिक करके इसे ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लेते हैं, ताकि आपको यहाँ पे एडमिन तक का लिंक आ जाए। अभी एडमिन के अंदर हमें एक कंपोनेंट बनाना है, एडमिन डैश बोर्ड करके। इतना टाइम क्यों ले रहा है? फिर एक NG GC, एक हम बनाएंगे एडमिन साइड बार, और एक एडमिन डैशबोर्ड का एक वेलकम पेज भी बना लेते। तो NGGC एडमिन वेलकम पेज। तो यहाँ पे एडमिन के अंदर एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन साइड बार और ये एडमिन वेलकम पेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप कुछ कंपोनेंट जनरेट कर लोगे तो तभी उसका राउटिंग भी कर लेना। यहाँ पे कॉमा देके राउटिंग भी कर लेते कि पाथ अभी हम सेट करेंगे एडमिन डैश सपोज एडमिन डैशबोर्ड कॉमा, तो कंपोनेंट हमें जो दिखाना है वो रहेगा एडमिन डैशबोर्ड कंपोनेंट, इस तरह से।
ठीक है, तो राउटिंग भी कर लिए है। अब एक बार चेक करके देख सकते हो, यहाँ पे एडमिन डैश लिखना है तो हम हमारा एडमिन डैशबोर्ड जो है वो अभी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएंगे एडमिन डैशबोर्ड कंपोनेंट के ऊपर HTML के पेज पे। नाउ डैशबोर्ड पे क्या करना है हमें कि जैसे कि आपने देखा था कि इस लेफ्ट साइड में आपके पास एक साइड बार होगा, और राइट साइड में इस साइड में आपको क्या बनाना है कि जो भी साइड बार के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट राइट साइड में लोड होना है। इस तरह से आपको नेविगेशन करना है। तो ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, फिर यहाँ पे एक रो ले लेंगे, फिर कॉल टू का जगह सपोज, या कॉल टू या थ्री जितना जगह आपको साइड बार के लिए देना है, तो मैंने कॉल टू तक का जगह साइड बार तक देना है, तो सपोज इतनी जगह जो होगी मेरी वो किसको जाएगी, साइड बार को जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो साइड बार को लोड करेंगे, तो एडमिन साइड बार, ये या तो फिर एडमिन साइड बार ही है ना, ठीक है, एक सेकेंड ना। हम्म, बस। हेलो, सॉरी या गाइस। यस। ठीक है, तो ये कॉल टू के अंदर हमें क्या करना है, ऐप साइड बार को जो है वो डिस्प्ले करना है। और अभी हमारे पास कितनी जगह बची है, हमारे पास टोटल कॉलम कितने होते हैं बूटस्ट्रैप में, 12, दो का जगह हमने साइड बार को दिया है। तो कॉल 10 हम देंगे किसे, तो साइड बार के अंदर जितने भी अलग अलग कंपोनेंट आप बनाओगे ना, वो कंपोनेंट लोड या डिस्प्ले होने चाहिए ये कॉल 10 के अंदर। तो यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए राउटर आउटलेट का यूज करते हैं हम लोग, बराबर। राउटर आउटलेट जहाँ पे होता है वहां पे वो कंपोनेंट लोड होता है। तो ऐप साइड बार के अंदर जितने भी कंपोनेंट बनाए होंगे क्लिक करने पे वो ये कॉल 10 के अंदर दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये ऐप साइड बार इज नॉट एलिमेंट, एक बार देख लेते हैं कि मैंने बराबर लिखा है। सिलेक्टर का नाम जो है ना TS फाइल के अंदर ये लिखना था ऐप एडमिन साइड बार, कॉपी करके उसे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दिख रहा है एडमिन साइड बार वर्क्स, कहाँ पे दिख रहा है ये एडमिन का साइड बार, आपको एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर दिखेगा ये एडमिन साइड बार। और यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखेगा कि जो भी साइड बार के अंदर आपने कंपोनेंट लिए होंगे वो, तो हमने एक ऑलरेडी एडमिन वेलकम पेज बना के रखा है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम एडमिन के वेलकम पेज को डिस्प्ले करते कि अगर कोई लिंक मैंने नहीं क्लिक किया है तो वेलकम पेज दिखे। तो राउटिंग में जाएंगे, राउटिंग में जाने के बाद देखो पाथ जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे एडमिन डैश, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिन डैश, तो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है, एडमिन डैशबोर्ड कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और एडमिन डैशबोर्ड कंपोनेंट के ऊपर क्या है, तो एक साइड बार है और आपने राउटर आउटलेट डाल रखा है। तो अभी आपको इसी के आगे ना, कंपोनेंट के आगे कॉमा देके क्या करना है, तो इसके चिल्ड्रन बना लेने, यानी कि एडमिन डैशबोर्ड के अंदर ही बाकी के सारे कंपोनेंट बनेंगे, तो मतलब वो उसके चिल्ड्रन बनाने हैं आपको इस तरह से। राउटिंग के सेक्शन में हमने देखा था। तो सपोज यहाँ पे पाथ जो है कुछ भी नहीं देने वाली हूँ मैं, इसको करली ब्रेसेस के अंदर लिखना था, करली ब्रेसेस। पाथ अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए ये एडमिन वेलकम वाला। ठीक है, तो एक बार वापस चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो लेफ्ट में आपको दिखेगा ये पार्ट और राइट साइड में दिखेगा आपका वेलकम पेज, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चिल्ड्रन कैसे बनाए हमने। यस। 21 सेकेंड।
ठीक है, तो अभी मतलब ये सब क्लोज कर लेते फिर पार्ट। अभी हम ये साइड बार में आ जाते हैं। ठीक है, साइड बार में आने के बाद अभी सबसे पहले डिजाइन करेंगे हम साइड बार को। तो साइड बार के लिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं सपोज मैट कार्ड का। ठीक है, मैट कार्ड के अंदर आप लिस्ट भी बना सकते हो। लिस्ट यानी कि यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। एंगुलर मटेरियल लिस्ट, एंगुलर मटेरियल कंपोनेंट और लिस्ट एग्जाम्पल। तो कुछ इस तरह से हमें दिखाना है। देखो ये साइड में हमारे आइकन्स डिस्प्ले होने चाहिए और इस साइड में हम नेम डिस्प्ले करेंगे। तो ये कोड आप देख सकते हो कि लिस्ट बनाई है उन्होंने। तो उसी तरह से हम यहाँ पे अभी लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट के लिए यहाँ पे मैट एक्शन लिस्ट। ठीक है, मैट एक्शन लिस्ट का यूज कर रहे हैं। अब उसके अंदर बस आप बटन बना लो, कितने बटन्स आपको बनाने हैं। तो सपोज मुझे यहाँ पे बनाना है एक होम के लिए बटन। तो एक बटन यहाँ पे बनेगा सपोज होम के लिए इस तरह से। फिर एक आपका बनने वाला है यहाँ पे प्रोफाइल। प्रोफाइल के बाद बनेगा कैटेगरी। फिर आपको एक ऐड कैटेगरी बनाना है, क्विज बनाना है, एक ऐड क्विज बनाना है और एक लॉग आउट। तो ऐसे आपके ये जितने भी बटन्स आपको चाहिए थे क्रिएट कर लेंगे। प्रोफाइल, कैटेगरी और ऐड, ऐड कैटेगरी, क्विज, यहाँ पे एक ऐड क्विज और एक लॉग आउट का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद नाउ ये बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग लिस्ट बना रहे हैं तो बटन टैग के अंदर आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना है एंगुलर मटेरियल का, जो कि रहेगा मैट लिस्ट आइटम। ठीक है, मैट लिस्ट आइटम। और हमें आइकन्स भी डिस्प्ले करने हैं। तो बटन के बाहर आएंगे, ये बटन के बाहर, और यहाँ पे आपको मैट आइकन, ठीक है, इस तरह से लिखना है। अभी ये थोड़ा सा स्पेस देके एक और स्पेस दे देते ताकि ये ऑटोमेटिक आ जाए। मैट आइकन और एंटर। ठीक है, मैट आइकन आ गए। अब मैट आइकन आने के बाद ये मैट आइकन के अंदर सबसे पहला आइकन हमें कौन सा चाहिए, यहाँ पे होम का चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते होम। ठीक है, करते करते यहाँ पे आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। मैट एक्शन लिस्ट इज नॉट अ नोन एलिमेंट। अभी मतलब हम लिस्ट का अगर यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो मुझे ये एपीआई यूज करनी पड़ेगी लिस्ट के लिए। तो इसे कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में आके यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन में इंपोर्ट कर लेते हैं बस उसे। फिर ये मैट लिस्ट मॉड्यूल को कॉपी करके अगेन इस इंपोर्ट में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये मेरा होम का तो ये आ गया यहाँ पे आइकन। इसी तरह से हमें और जितने भी आइकन चाहिए, तो ये मैट आइकन के अंदर जो आइकन आपको चाहिए ना वो आइकन का नाम आपको लिखना है। तो सेकंड वाला जो आइकन रहेगा उसका नाम रहेगा अकाउंट हाइफन मतलब अंडरस्कोर सर्कल। तो हमें एक प्रोफाइल का आइकन मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कैटेगरी चाहिए। तो यहाँ पे सेम ही नाम रहेगा कैटेगरी का। कैटेगरी लिख के देख लेते हैं यहाँ पे, सी स्मॉल रख लेते हैं कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी का आया है। फिर एक हमें ऐड कैटेगरी के लिए चाहिए। तो उस आइकन का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ऐड सर्कल आउटलाइन। ये आइकन्स जो है ना, आप गूगल में मैट आइकन लिस्ट सर्च करोगे तो आपको सारे आइकन्स विद देयर नेम्स मिल जाएंगे कि फिर आपको कौन सा आइकन चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या नेम लिखना पड़ेगा। तो क्विज चाहिए, क्विजेस, इस तरह से क्विज लिख लेते। फिर हमें ऐड क्विज करना है तो एक ऐड का आइकन चाहिए। लॉग आउट के लिए लॉग आउट ही लिखना है, लॉग आउट आइकन के लिए। ठीक है, तो ये सारे अभी आ गए हमारे यहाँ पे आइकन्स। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है, आइकन थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। अभी इन्हें बस हम एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप मैट आइकन का यूज कर रहे हो तो इसमें एक और एट्रीब्यूट आपका लगेगा
एंगुलर मटेरियल का, जो कि रहेगा मैट लिस्ट आइटम आइकन। तो मैट लिस्ट आइटम आइकन, ठीक है। इससे क्या हुआ देखो, अभी वो इक्वल लाइन में दिख रहा है बराबर, लेकिन आपका जो आइकन है ना वो अभी थोड़ा सा लाइट कलर का हो चुका है। तो लाइट कलर का हो गया है, तो अभी आप ये आइकन के अंदर क्लास यूज करके टेक्स्ट डार्क कर सकते हो, बूटस्ट्रैप का क्लास इंप्लीमेंट कर सकते हो ताकि वो डार्क दिखे। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी आ गया है, आइकन के बीच में और आपके टेक्स्ट के बीच में। ठीक है, तो ये सपोज अभी हो गया हमारा साइड बार। और भी कुछ आपको करना है, जैसे कि इसका आप अगर देख पा रहे हो कि हाइट जो है ये थोड़ा छोटा है, आप चाहते हो कि जितना स्क्रीन का है उतना साइज ये ले ले, क्या ये मैट कार्ड। तो यहाँ पर हम मैट कार्ड के लिए सीएसएस कर सकते हैं। मैट कार्ड का जो भी हाइट है वो हम रख लेते हैं यहाँ पे सपोज 100 VH, यानी कि वो जितना, अगर आप 100 VH रखोगे तो स्क्रीन साइज जितना है उतना वो पूरा ले लेगा। तो मैंने यहाँ पे 80 VH रखा है ताकि सपोज जितना दिखे। और एक कर लेते हैं कि इससे मैट कार्ड को थोड़ा सा मैं मार्जिन टॉप भी दे देती हूँ 4, ताकि ऊपर से और नीचे से सपोज सेम डिस्टेंस रहे और इस तरह से ये साइड बार हमारा बन जाए। इसको ना आपके पास एक कॉमन सीएसएस का फाइल रहेगा, देखो स्टाइल डॉट सीएसएस, ये ग्लोबल स्टाइल फाइल है हमारा, जिसमें मैं बैकग्राउंड कलर कर देती हूँ यहाँ पे कुछ कुछ भी। अभी फर्स्ट वाला जो आया वही लेके देख लेते कि क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ और कलर दे के देख लेते हैं। कलर नहीं अप्लाई हुआ, बैकग्राउंड कलर स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ से हटा के ऊपर वाले में डाल के देख लेते हैं। बॉडी के अंदर कलर देना है हमें ताकि ये बैकग्राउंड में दिखे। ठीक है, अभी ये अगर नहीं वर्क हो रहा है तो मैं इसे इनलाइन सीएसएस कर देती हूँ। इनलाइन सीएसएस यानी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में बॉडी टैग लिखा है ना यहाँ पे, इधर ही स्टाइल का यूज करके बैकग्राउंड कलर कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वन अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये अप्लाई हो गया बैकग्राउंड कलर। तो ये साइन इन फॉर्म हो गया, साइन अप फॉर्म हो गया, फिर यहाँ पे आएंगे एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर। तो देखो अभी ये ऊपर से नीचे से मैंने सेम डिस्टेंस छोड़ा और यहाँ पे हमारा ये साइड बार भी बन गया। ठीक है, अभी ये है आपका एडमिन वेलकम पेज, मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट ही दिखेगा, जब भी कोई भी यूजर एडमिन डैशबोर्ड पे जाएगा तो उसे साइड बार और एक वेलकम पेज दिखेगा। इसे भी आप थोड़ा अच्छे से करके ले सकते हो। तो जो भी आपका वेलकम पेज है, एडमिन वेलकम पेज, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी मैं मैट कार्ड का यूज कर लेती हूँ, मैट कार्ड, मैट मैट कार्ड कंटेंट, और यहाँ पे एक H1 में टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि वेलकम टू एडमिन डैश बोर्ड, इस तरह से। ठीक है, तो ये भी आ गया। अब इसे भी ऊपर से सेम जगह देना है, तो इसे भी हम लोग क्लास MT4 कर देते हैं ताकि ये भी सेम लेंथ में आ जाए इस तरह से। इसे सेंटर में दिखाना है तो इस H1 को क्लास आप दे सकते हो टेक्स्ट सेंटर, इस तरह से। ये तो अभी पूरा डिजाइनिंग का पार्ट है, आपको किधर किस तरह से दिखाना है वैसे आप कर सकते हो। जिस तरह मैंने ये होम पेज के लिए इमेज रखा है वेलकम का, उसी तरह से अगर आप चाहो तो आप अपने एडमिन डैशबोर्ड के लिए भी यहाँ पे कोई एक वेलकम इमेज दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा एडमिन डैशबोर्ड हो गया अभी। अब एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर होम है, तो होम पे क्लिक करने पे यही आना चाहिए। सपोज अपना वेलकम पेज जो है, होम पे क्लिक करने पे वही डिस्प्ले करना है हमें। फिर सेकंड वाला जो है प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर का प्रोफाइल, यानी जो भी एडमिन है वो एडमिन का प्रोफाइल हमें दिखाना है। ठीक है, तो एडमिन प्रोफाइल दिखाना है तो आपको एक और कंपोनेंट बनाना पड़ेगा अभी एडमिन के अंदर, जो कि होगा आपका एडमिन कंपोनेंट। तो एडमिन के अंदर ही है हम लोग NGGC, तो प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट बना लेते हैं, या तो फिर यहाँ पे एडमिन
प्रोफाइल, ऐसे एक न्यू कंपोनेंट अभी आपको जनरेट करना है। और अगेन जब भी ये कंपोनेंट आपका बन जाएगा तब उसका राउटिंग भी कर लेंगे हम, यहाँ पे ऐप राउटिंग में आएंगे। अगेन ये प्रोफाइल भी चिल्ड्रन है एडमिन का, तो चिल्ड्रंस के सेक्शन में ही कॉमा देके हम यहाँ पे एंटर करके लिख लेते हैं। इसको नीचे ले लेते हैं, एक एक ही लाइन में लिख लेती हूँ पाथ। और पाथ अगर कोई सेट करता है, सपोज एडमिन प्रोफाइल, या फिर प्रोफाइल ही लिख लेते, प्रोफाइल कॉमा, तो कंपोनेंट जो है वो ये आना चाहिए, एडमिन प्रोफाइल कंपोनेंट, ऐसे। ठीक है। अब आपने ये राउटिंग भी कर लिया है ना, तो ये भी कर लो कि जब आप क्लिक करोगे प्रोफाइल के ऊपर तो प्रोफाइल वर्क हो रहा है कि नहीं। वैसे तो यहाँ पे आप डैश देके अगर लिखोगे प्रोफाइल तो दिखा रहा है एडमिन प्रोफाइल वर्क, बट हम क्लिक करके जाएंगे इससे पीछे आ जाते हो वापस से एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर। तो हमने साइड बार पे लिखा है प्रोफाइल, तो वापस से यहाँ पे आपको आना है एडमिन साइड बार के ऊपर, और साइड बार के ऊपर प्रोफाइल यहाँ पे लिखा है सेकंड वाला। तो जो बटन है आपके पास बटन, उसी बटन के अंदर हम राउटर लिंक लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में। अभी आपको प्रोफाइल के ऊपर जाना है। प्रोफाइल कहाँ पर है, तो एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर है। यहाँ पे चेक करो एडमिन डैशबोर्ड के अंदर स्लैश प्रोफाइल अगर आप लिखोगे तब आप जा पा रहे हो यहाँ पे प्रोफाइल के सेक्शन में। अब यहाँ पे अगर आपको लिखने को नहीं आ रहा है तो सिंपली इधर से भी आप ये यूआरएल जो है ये कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना इस तरह से। तो अभी एडमिन डैशबोर्ड के अंदर प्रोफाइल, तो जब आप क्लिक करोगे प्रोफाइल के ऊपर तो वो आपको बराबर एडमिन डैशबोर्ड प्रोफाइल के अंदर लेके जाएगा। एक बार चाहिए तो चेक करो। यहाँ से हम एडमिन डैशबोर्ड पे आ गए, प्रोफाइल पे अब मैं यहाँ से क्लिक करूंगी तो ये मुझे डायरेक्टली लेके जा रहा है इस पाथ पे। बट अभी देखो प्रोफाइल से मुझे होम पे जाना है, तो होम पे क्लिक करने के बाद तो मैं होम पे नहीं आ पा रही हूँ ना। होम पे कौन सा दिख रहा है आपको, वेलकम टू एडमिन कंपोनेंट, वो वाला दिखाना है। तो आपका फर्स्ट वाला लिंक होम का है, तो इधर भी जो है राउटर लिंक आप कर सकते हो। और इधर बस आपको कहाँ तक जाना है, तो यहाँ पे बस आपको जाना है एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर, एडमिन डैश, बस। नाउ अभी देख ही लेते, होम पे क्लिक करने पे होम पे भी आ रहे हैं, प्रोफाइल पे क्लिक करने पे प्रोफाइल सेक्शन में भी हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना प्रोफाइल तक? यस सर। हाँ, तो अभी प्रोफाइल के अंदर आपको क्या बनाना है, अगर आपने डिजाइन देख लिया है तो सबसे पहले वो एक प्रोफाइल का आइकन या लोगो आपको इमेज लेना है, तो इमेज दिखा और उसके नीचे टेबल फॉर्मेट में जो भी यूजर या जो भी एडमिन है उसका डिटेल्स आपको दिखाना है। तो अगेन हम अभी यहाँ पे आ जाते हैं अपने प्रोफाइल, मैंने हाँ ये एडमिन नहीं, एडमिन प्रोफाइल, ये बाकी के सारे चाहिए तो क्लोज कर लेते हैं अभी। एडमिन प्रोफाइल कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ पे वापस से वी आर यूजिंग मैट कार्ड, मैट कार्ड कंटेंट। ठीक है, मैट कार्ड और मैट कार्ड कंटेंट। फिर यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, तो एक कंटेनर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके अंदर हमें इमेज, सपोज एक इमेज हमें डिस्प्ले करना है, जो कि प्रोफाइल का आप इमेज ले सकते हो। तो यहाँ से मैं सर्च करके ले लेती हूँ गूगल पे, प्रोफाइल इमेज पीएनजी, पीएनजी इमेजेस लेंगे ताकि विदाउट बैकग्राउंड वाली इमेज मिले। इसमें से कोई भी एक, ठीक है ये इमेज है, तो इसको राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बस। नाउ लेट्स चेक। अभी ये इतना बड़ा इमेज आया है, तो इसे एक कर सकते हो कि आप क्लास यूज कर सकते हो विथ 25 करके, देखो कि जितना आपको चाहिए उतना दिख रहा है क्या। फिर भी ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो 25 से तो कम हम लोग का क्लास नहीं दे सकते ना यहाँ पे, तो जस्ट स्टाइल का यूज कर लेते हैं, स्टाइल। और इसे हाइट, हाइट यहाँ पे पहले कुछ 150 पिक्सल दे के देख लेते हैं, और सेम मैं विद भी दे देती हूँ
विथ भी 150 पिक्सल। आप ये CSS की फाइल में इसका CSS कर सकते हो, मैंने एक ही जगह डाल दिया। अभी इतना सपोज ठीक लग रहा है। इसे सेंटर में लाने के लिए एक काम करेंगे, कंटेनर को ही पूरा मैं टेक्स्ट सेंटर कर देती हूँ यहाँ पे। क्लास, हाँ बराबर, टेक्स्ट सेंटर, CEN। ठीक है, तो ये अभी सेंटर में आ गया पूरा डेटा आपका। इमेज के नीचे अगर आपको किसी टैग के अंदर नेम लिखना रहेगा, जो भी आपका एडमिन वगैरह है या यूजर है, तो उसका नेम भी ले लेते हैं। अब ये भी सेंटर में आ चुका है क्योंकि पूरे कंटेनर को ही हमने सेंटर कर दिया है। इसे भी अगर ठीक है, पहले लिख लेते हैं पूरा। तो इतना हो गया। अभी इसके नीचे टेबल बनाना है हमें, तो मैं इसी कंटेनर के नीचे जहाँ पे ये कंटेनर क्लोज हो रहा है, एक और कंटेनर ले लेते हैं हम लोग। एक रो ले लेते हैं और कॉलम ले लेते हैं, 10 ले लेते हो अभी। ठीक है, फिर एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर टी हेड होगा, एक टेबल रो, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में सपोज रहेगा यूजर का नेम, और उसके आगे एक TD रहेगा जिसमें जो भी यूजर है उसका सपोज यहाँ पर नेम दिखाना है। ठीक है, तो इतना देख लो। अभी इस तरह से दिख रहा है आउटपुट। इधर किधर स्लैश आ गया एक्स्ट्रा। अभी हम इसे, आपके पास एंगुलर मटेरियल में भी टेबल है, आप वो भी यूज कर सकते हो, या फिर मैं अभी सिंपली बूटस्ट्रैप का यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लास टेबल कर देती हूँ, टेबल। ठीक है, टेबल में आ गया। और भी आपको टेबल बॉर्डर वगैरह करना है, टेबल बॉर्डर, ताकि उसको सब जगह बॉर्डर भी आ जाए। इस रो को सेंटर में ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, टेबल सेंटर में आ गया। टेबल का टेक्स्ट भी अगर आपको सेंटर में चाहिए तो टेबल के अंदर ही आप टेक्स्ट सेंटर का यूज कर सकते हो, ताकि आपका टेक्स्ट भी सेंटर में आ जाए। अभी आपको इसमें चाहिए क्या क्या, मतलब कितनी फील्ड जो है वो आपको चाहिए प्रोफाइल के लिए। तो आई थिंक यूजर नेम लिखा है हमने, इसी रो को कॉपी कर लेते हैं। और एक यूजर आईडी रहेगा, एक यूजर रोल रहेगा, एक यूजर स्टेटस। कितनी हो गई, 1 2 3 4। एक फोन नंबर रहेगा, 5। ठीक है, या बाद में अगर आपको लगे तो भी आप मतलब एक बार डिजाइन देख लेना, तो आप उतनी रो ऐड करो तो ये ऐड हो जाएगा। अभी बस यहाँ पे यूजर आईडी क्या है, यूजर रोल क्या है, यूजर स्टेटस क्या है, और अगर आपको यूजर फोन नंबर लिखना है, तो फिलहाल के लिए मैं इस तरह से इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ। फिर ये तो टेबल हो गया। हमें बटन भी चाहिए, तो बटन ले लेते हैं। बटन, ये पूरे डिव के बाद, मतलब मैं जितना भी पार्ट काम कर रही हूँ ये मैट कार्ड कंटेंट के अंदर ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने किया है एंगुलर मटेरियल लिस्ट में, तो मैट एक्शन लिस्ट, या फिर आप सिंपल सा कोई भी कंटेनर भी ले सकते हो, वही ले लेते चाहिए तो। डॉट, वापस से एक कंटेनर ले लेते, कंटेनर, और उसी में एक बटन ले लेते हम लोग, जो कि सबमिट सबमिट या अपडेट अपडेट का रहेगा एक। ठीक है, बटन देख लेते हैं, हमारा ये साइड में आया है। तो बटन को भी हम टेक्स्ट सेंटर करके सेंटर में लेके आ जाते हैं पहले तो। और अभी क्लास, क्लास का यूज करो या फिर एंगुलर मटेरियल का यूज करो, क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, मैट रेस्ट बटन, बराबर। आ गया। कलर देना होगा तो कलर इज इक्वल्स टू प्राइमरी। ये मैंने मटेरियल का यूज किया है, बूटस्ट्रैप से बटन नहीं बनाया। और एक बटन यहाँ पे बनाना है हमें, अपडेट और शेयर। इसका कलर हम कुछ और रख लेते हैं, वॉन सपोज। और दोनों में थोड़ा सा गैप देने के लिए यहाँ पे एक क्लास यूज करके mx-2 थोड़ा सा गैप दे देते हैं। ठीक है,
अभी आप इसमें चेंजेस करो। अभी देखो अगेन ये होम तो बराबर इक्वल लेवल में दिख रहा है, ये प्रोफाइल ऊपर से आ रहा है, इसको भी आपको नीचे से लाना है। तो आपका जो मैट कार्ड है उसमें आप क्लास MT4 कर देना, जितना सब में रखा है उतना सेम आपको देना है। अभी आप चाहते हो कि जितना आपका साइड बार तक का जगह है उतना ही आपका ये वाला पार्ट भी आ जाए, ताकि डिजाइन मेरी इक्वली दिखे। तो अभी उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करो। ये आइकन जो है प्रोफाइल का, इमेज का, इसे थोड़ा और नीचे लाते हैं। तो यहाँ पे MT2 करके देख लेते हैं। ये आइकन थोड़ा सा नीचे आ गया। फिर ये नाम के बीच में भी थोड़ा सा अगर आपको गैप रखना है तो इसे मार्जिन बॉटम भी दे देते, कुछ सपोज 3 दे के देख लेते कितना दिख रहा है। चेंजेस नहीं हुआ क्या? मार्जिन बॉटम 3 आइकन, तो ये हटा देते हैं फिर। और मैन्युअली ये H2 के अंदर ही क्लास का यूज करके मार्जिन टॉप 2 कर देती हूँ, ताकि ये ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाए। ठीक है। आपको टेबल के कंटेनर को भी थोड़ा नीचे और दिखाना रहेगा, तो इसमें भी मार्जिन टॉप दे दो, ताकि टेबल भी थोड़ा नीचे से डिस्प्ले हो। ये क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? 3 4 करके देख लेते। ठीक है, अप्लाई तो हो रहा है 4। फिर ये टेबल को थोड़ा सा मार्जिन बॉटम भी दे देते 4 तक। ठीक है। और ये बटन जो बनाए हैं, ये बटन का जो कंटेनर है हमारा ये वाला, इसे भी हम मार्जिन बॉटम 4 करके देख ले। मुझे बस वो लेंथ को इक्वली लाना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पेसिंग वगैरह छोड़ रही हूँ। ठीक है, इस तरह। ओके, थोड़ा नीचे चला गया। क्लियर है यहाँ तक? अभी हमने क्या क्या कंपोनेंट बनाए? एक आपका वेलकम पेज, जो मेन वेलकम पेज है आपका। एक कंपोनेंट बना है आपका साइन इन का। एक कंपोनेंट बना है साइन अप का। फिर उसके बाद एक कंपोनेंट हमने बनाया है एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड के अंदर एक कंपोनेंट बना है होम। एक कंपोनेंट बना है प्रोफाइल। ठीक है।